मैया तारा भोजन को बनाती जा रही है, आंखों से आंसू बहती जा रहे हैं। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके बेटे की लाश एक बगीचे में पड़ी हो, माँ भोजन बना रही हो। मैया तारा को की आंसुओं से अश्रुधारा बह रही है। फिर आ गई माँ, अब मैं चली जाऊं। बोली जा, पहले झाड़ू लगा, उसके बाद बताऊंगी जाएगी या नहीं जाएगी। मैया झाड़ू लगाती जा रही है, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। जवाब दिया, पहले बर्तन मान, उसके बाद बताऊंगी जाएगी या नहीं जाएगी। मैया बर्तन मांजती जा रही है, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। और क्या कह रही भैया, आरे भोजन जाते बना ओ माता की छूटी बवाकारी। तारावती रोती जा रही है। बोली माँ मैं चली जाऊं। बोली घर का सारा काम कर दिया नहीं कर दिया है। बोली माँ मैंने सारा घर का काम कर दिया है। बोली ऐसी कौन सी आवाज माँ होगी जिसका लाला जंगल में मरा हुआ, उस बगीचे में मरा हुआ पड़ा हुआ भोजन बना रही। उस माँ के दिल से हाथ धर के पूछो, आज्ञा दे दी चली जा, लेकिन जल्दी वापस होके आ गया। मैया तारा वहां से चली है, रोज रोज पर हाथ रखती जा रही है। जवाब दिया कहीं मेरा लाला न हो। आगे बढ़ी, मैया ने देखा कि बेटा की लाश रोज के मुंह से झाग निकल रहा है। तारावती ने जैसे ही लाला की लाश को देखा, बोली लाला मुझे तो पहले ही मालूम था कि किसी और का बेटा फूल तोड़ने के लिए नहीं गया था, मेरा ही लाला फूल तोड़ने के लिए गया। भैया तारा ने अपने बेटा के मुंह से मुंह लगाया, बुरी तरीका से रोने लगी। बेटा मैंने तो आसरा किया था कि मेरा लाला बुढ़ापे पे मेरी लाठी का सहारा होगा, लेकिन मेरा लाला तो मुझे छोड़ के चला गया। जवाब दिया माँ अब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं जिंदा तो नहीं बच सकता हूँ, लेकिन माँ मेरे पिता अगर मिले तो मेरे पिता को जरूर बता देना कि तेरा लाला इस संसार से छोड़ के चला गया है। भैया तारा बुरी तरीका से रोने लगी है। भैया और बोली है लाला इस मुख से अपने मैया के लिए दो शब्द तो कुछ बोल ले, लेकिन वो लाला का बोले भैया उसके मुख से झाग निकल रहा है। और तारा बोली बेटा अरे लाला
बेटा तू मुझे छोड़ के चला गया, अब भला माँ का जीवन किसके साथ व्यतीत होगा। बुरी तरीका से तारावती रो रही है। अरे पागवी फूल तरीका से अपने बेटा की लाश पपा पपा करके रोने लगी। माँ को कोई उस बगीचे में समझाने वाला नहीं है, सो माँ को उस बगीचे में समझा जाता। लेकिन तारावती जो है अपने लाला की लाश पर बुरी तरीका से रोने लगी। बोली लाला मैंने आशा किया था कि बुढ़ापे पे मेरा लाला बड़े चल करके मेरी सेवा करेगा, लेकिन मेरा लाला मुझे बीच राह में छोड़ के चला गया है। और रोकर के तारा ने जवाब दिया गया, अरे तगरव में रहो नीरवर सोयर काया मेरे पालकियों पर मस्त भाई छाया। छोड़ के चला गया। भैया पैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख है चार और भूख में अरण भैया मरण पुत्र सो करना। भैया अगर किसी बहन का भैया छोड़ के चला जाए तो वह बहन के दिल से हाथ धर के पूछो वह बहन के दिल से क्या कहती है। जिस बेटी का बाप छोड़ करके संसार से चला जाए उस बेटी के दिल से हाथ धर के पूछो उस बेटी के ऊपर क्या कहती है। और जिस बेटी की संसार से माँ छोड़ के चली जाए भैया उस बेटी के दिल से पूछो उस बेटी के दिल पर क्या बीतती है। भैया मुझे जिस दिन से मेरी माँ मरी है मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर दुखों का फाट फूटा है। जिस बेटी की माँ छोड़ के चली जाए उस बेटी के दिल से हाथ धर के पूछो उस बेटी का माँ के बिना संसार में कोई नहीं होता है। भैया मुझे मैं कथा करने के लिए आती मुझे मेरी माँ बड़ा याद आता। जब मैं कथा करने के लिए घर से जैसे निकलती थी तो मेरी माँ मेरे पैरों को छू करके हाथों की मुट्ठियां लेकर के मुझे घर से, लेकिन भैया क्या क्या किस्मत ने मुझे इतना धोखा दे दिया। लेकिन भैया मुझे किस्मत ने इतना धोखा दे दिया। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास मेरी माँ नहीं है। जिस बच्ची की माँ न हो तो उस बच्ची का तारा अपने लाला की लाश पे बुरी तरीका से रोने लगी। लाला के मुंह पे मुंह धर लो जाग निकल लो। बोली लाला मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। लाला अब मैं कैसे तेरे बिना रह सकती हूँ। तारा बुरी तरीका से रोने लगी। कैसे
तारा मैया बुरी तरीका से अपने बेटा की लाश फपा फपा करके रोने लगी। लाला मेरा दुनिया में सब कोई बना रहे, लेकिन लाला ने तेरे बगैर नहीं रह सकती। बेटा इस मुख से एक बार मैया शब्द कह दे तो तेरी माँ को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन वो बेटा कहाँ माँ से गए, माई बेटा के प्राण छूट गए हैं। बोला माँ अगर मेरे पिता मिल जाए तो मेरे पिता से मेरी तरफ से राम राम कह देना। बोली तारा बेटा तुझे मरने से पहले ये अभागी माँ मर जाती तो आज मुझे दुख देखने के लिए नहीं मिलते। तारावती ने अपने लाला की लाश को उठाया। तब तक बाग का माली आ गया। माली ने कहा बहन तो अपने लाला की लाश पर कुछ कफन डालने नहीं थे, तेरे लाला की लाश उठ जाएगी। भला उस मैया पर उस जंगल में कहाँ कफन रखा था। मैया तारा ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और आधी साड़ी फाड़ करके मैया ने अपने बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया। और मैया तारा अपने लाला की लाश रख और गोदी में रख करके ले जा रही है। कैसे भैया पुरुष का होता है। आज मैया अपने लाला की लाश अपने गोदी में रख मैया तक जाती तो अपने बेटे की लाश को रख लेती है। लेकिन मैया में इतना साहस नहीं है कि अपने लाला की लाश का दाग संस्कार कर दूं। तारा बुरी तरीका से रोती जा रही है और माँ को अपने आत्मा में संतोष रख लेती है। फिर अपने लाला को गोदी में ले लेती है और बोली भैया अरे